नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स में। इस चैप्टर की शुरुआत में हमने ये सीखा था कि कैसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं दो टॉपिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और फिर इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्जुगेट के बारे में। कॉन्जुगेट का मीनिंग हमने इस तरीके से समझा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, जहां पे a भी किसी भी रियल नंबर को बिलोंग करता हो, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और कॉन्जुगेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 - 4 आयोटा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट हम इस तरीके से डिनोट करेंगे और ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। यानी जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसके सिंबल्स को इंटरचेंज कर दिया जाएगा। यानी माइनस है तो हम उसको प्लस कर देंगे और प्लस है तो हम उसे माइनस कर देंगे। यही हमारे कॉन्जुगेट के मीनिंग में हमने सीखा है। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो हमें ये समझाती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट 2 बार कर देंगे तो रिजल्ट में जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारे वापस ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा। यानी सपोज अगर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट 2 बार कर दिया जाए तो वापस हमें यही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल जाएगा। ये बताती है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करें तो रिजल्ट में जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो उसके ट्वाइस होगी। और इसी तरीके से अगर हम उसका डिफरेंस निकालते हैं कॉन्जुगेट के साथ तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इमेजिनरी पार्ट का ट्वाइस इनटू आयोटा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पे ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमें मिलेगा 6। और 6 जो है वो ट्वाइस है हमारे रियल पार्ट का जो कि 3 था इस केस में। इसी तरीके से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो उस केस में जब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकाला जाएगा तो वैल्यू मिलेगी -8 आयोटा। अब -8 जो है वो ट्वाइस है हमारे इमेजिनरी पार्ट के। तो यही दो बातें हमने इस प्रॉपर्टी में समझाई है। थर्ड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करा और वो रिजल्ट में वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक तरीके का प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी उसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। और इसी तरीके से कॉन्जुगेट अगर नेगेटिव जेड के इक्वल आ जाए तो इस मीन्स ये होगा कि वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो रियल पार्ट है वो 0 है। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज में बताया गया है। अब जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो ये बताती हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बिटवीन जब हम ऑपरेशंस लगाते हैं तो उसमें कॉन्जुगेट किस तरीके से काम करता है। तो अगर हमारे पास Z1 और Z2 इस तरीके से दो स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो सबसे पहले अगर हम उनका प्रोडक्ट देखें तो जो भी हम Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करके जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा अगर हम उसका कॉन्जुगेट कर दें या फिर मल्टीप्लाई करने से पहले कॉन्जुगेट करें और फिर मल्टीप्लाई करें तो दोनों के रिजल्ट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, दोनों सेम बातें रहेंगी। इसी तरीके से एडिशन में भी यही कहा गया है कि Z1 और Z2 को ऐड करने पे जो भी सम मिलेगा उसका कॉन्जुगेट कर दिया जाए, या फिर हम इंडिविजुअल दोनों के कॉन्जुगेट करने के बाद एडिशन करें तो दोनों के रिजल्ट्स में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, दोनों के रिजल्ट सेम रहेंगे। और 6 और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है जहां पे Z2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो डिवाइड करने के बाद अगर हम कॉन्जुगेट करें या दोनों को पहले कॉन्जुगेट करने के बाद डिवाइड करें तो दोनों के रिजल्ट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं हमारी कॉन्जुगेट के अंदर। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मॉडुलस के ऊपर। मॉडुलस को हमने इस तरीके से समझा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो जहां पे a भी एक रियल नंबर को बिलोंग करता हो तो उसका जो मॉडुलस है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉडुलस को जो है हम इस तरीके से डिनोट करते हैं z मोड से और ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z जो a प्लस आयोटा b हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें गिवन है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम उसका मॉडुलस निकाल के स्क्वायर कर दें या फिर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे आएंगे।
इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर जीरो आ जाता है तो इसका मीनिंग ये होगा कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक तरीके का जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। थर्ड प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालें या उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें या फिर उसके नेगेटिव वैल्यूज का कॉम्प्लेक्स नंबर निकालें, मतलब हम अगर नेगेटिव सिंबल चेंज कर दें उन सभी के, तब भी अगर हम उसका मॉडुलस निकालें तो तीनों की केस में हमें मॉडुलस सेम मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें यह कहती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z जिसका रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट है वो लाई करेगा हमारे नेगेटिव मॉडुलस और पॉजिटिव मॉडुलस के बिटवीन। यही हमारी फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमें समझाया हुआ है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है इनमें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z1 और z2 हमें इस फॉर्म में गिवन है तो अगर हमने दोनों का मल्टीप्लाई करा और जो हमें प्रोडक्ट मिला अगर हम उसका मॉडुलस निकालें या फिर हम इंडिविजुअल मॉडुलस निकालने के बाद मल्टीप्लाई करें तो दोनों के रिजल्ट्स में कोई चेंजेस नहीं आते, दोनों सेम बातें रहती हैं। और इसी तरीके से अगर हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हैं तो अगर हमने उनका डिवीजन कर दिया और फिर उसका मॉडुलस निकाला या फिर हम पहले मॉडुलस निकालने के बाद डिवाइड करें तो दोनों सेम बातें रहेंगी, दोनों के रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये है हमारी 7 प्रॉपर्टी कुछ मॉडुलस के बारे में। आप इन सभी प्रॉपर्टीज को सेल्फ वेरीफाई कर सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लें और इनमें कॉन्जुगेट इस तरीके से दोनों वेरीफाई कर सकते हैं, कॉन्जुगेट और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को। अब हम इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें ये गिवन है कि अगर a प्लस आयोटा b जो है अगर वो जीरो के इक्वल ना हो तो हमें ये शो करके दिखाना है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का जो भी मॉडुलस होगा वो 1 के इक्वल आता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो ये a माइनस आयोटा b और डिवीजन में a प्लस आयोटा b जो है इनका जो मॉडुलस है उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं a माइनस आयोटा b का मॉडुलस एंड डिवाइडेड में a प्लस आयोटा b का मॉडुलस। यहां पे हमने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करा है कि z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो डिवीजन में हैं तो इनका जो मॉडुलस है वो इसके इक्वल होता है। तो यहां पे हमने अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। अब अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से देखें तो हमें यह नजर आता है कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो अगर हम ऊपर जो न्यूमरेटर में है हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो a नेगेटिव b है आयोटा b वो हमारे a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट है और हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ये a प्लस आयोटा b के जो कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो इक्वल होता है a प्लस आयोटा b के मॉडुलस के। और इसी तरीके से हमारा यहाँ भी ये a प्लस आयोटा b आ जाएगा। यहाँ हम ये रीजन लिख सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो इक्वल होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टी से अप्लाई करते हैं। ऐसे अगर हम अपना इसका सेकंड क्वेश्चन देखें जहां पे हमें ये गिवन है कि x प्लस आयोटा वाई जो है अगर इसके इक्वल हो तो हमें ये पार्ट शो करके दिखाना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें इस तरीके से गिवन है कि x प्लस आयोटा वाई जो है वो इक्वल है रूट a प्लस आयोटा b और डिवाइड में c प्लस आयोटा d। तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करने से हमारा इस तरफ ये वैल्यू आएगा और इस तरफ ये वैल्यू आएगी बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब अगर हमें ध्यान से देखें तो जो पार्ट हमें शो करना है वहां पे हर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों के स्क्वायर है और स्क्वायर हमें तभी मिलेंगे जब हमें दोनों तरफ मॉडुलस हो। तो हम इसमें दोनों तरफ मॉडुलस परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो मॉडुलस है वो इस तरीके से आएगा और यहाँ जो मॉडुलस है वो इस तरीके से आएगा।
यहाँ हम रीजन लिखेंगे बाय मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। तो इस केस में ये वैल्यू जो है ये x प्लस आयोटा वाई का जो भी मॉडुलस आएगा हम उसका स्क्वायर कर देंगे, और इस केस में हम a प्लस आयोटा बी का मॉडुलस और डिनोमिनेटर में हम c प्लस आयोटा डी का मॉडुलस इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो x प्लस आयोटा वाई का जो मॉडुलस है वो हमें इस तरीके से मिलेगा। तो इसका स्क्वायर और इक्वल में इनके जो मॉडुलस है वो हमें इस तरीके से मिलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस केस में अगर हम स्क्वायर रूट कंबाइन कर दें तो हमें वैल्यू मिलेगी ये, और यही पार्ट हमें प्रूव करके दिखाना था। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चंस इजीली वे में कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है अगर वो इसके इक्वल है, जहां पे a प्लस आयोटा बी जीरो के इक्वल ना हो, तो हमें ये शो करके दिखाना है कि जो यहाँ पे x है उसकी वैल्यू b है और y जो है उसकी वैल्यू a है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो z जो है वो हमारा इक्वल है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो अगर हम z को ये मान लेंगे तो हम ये कह सकते हैं देन जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा हमारा z इंटू जेड कॉन्जुगेट के, क्योंकि ये हमारे मॉडुलस स्क्वायर की वैल्यू है। या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं क्योंकि जो मॉडुलस ऑफ z का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो अब अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो a प्लस आयोटा बी है उसकी जगह हम z लिख सकते हैं इनटू में x प्लस आयोटा y, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि z a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को z इंटू जेड का जो कॉन्जुगेट अपॉन i। अब इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड बाय z कर दें बोथ साइड तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो इस तरीके से आएगी कि x प्लस आयोटा y जो है वो इक्वल होगा कॉन्जुगेट ऑफ z इंटू आयोटा। अब कॉन्जुगेट ऑफ z जो है वो इस तरीके से आएगा कि x प्लस आयोटा y, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो हमें a माइनस आयोटा b की फॉर्म में मिलेगा। अब इस आयोटा की मल्टीप्लाई अगर हम अंदर कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी a इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी। अब इस केस में अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखें तो ये जो है ये a आयोटा प्लस b हो जाएगा। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू b प्लस आयोटा a। तो अगर हम इसको बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से देखें, जहां पे हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो हमें यह मिलता है कि जो x जो है वो b के इक्वल है और जो y जो है वो a के इक्वल है, और यही पार्ट हमें यहाँ पे शो करके दिखाना था। तो इस तरीके से हमारा अब ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि अगर ये वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो शो करो कि इन दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है वो 1 के इक्वल होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन में जो पार्ट हमें गिवन है वो कुछ इस तरीके से है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है उसे हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले इसका मॉडुलस कर दें बोथ साइड तो यहां जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से हमें मिलेगी, और यहां जो मॉडुलस है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो हमने दोनों तरफ मॉडुलस कर दिया बोथ साइड। इस वैल्यू को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस थीटा, और यहां पे इसका जो मॉडुलस है वो इस तरीके से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
यहाँ पे जो मॉडुलस और स्क्वायर करेंगे तो बस यहाँ पे रूट नहीं रहेगा स्क्वायर की वजह से, बाकी जो वैल्यू है वो हमें इस तरीके से मिलेगी, और ये वैल्यू है इक्वल इसके। अब क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है और जो साइन स्क्वायर थीटा है, इनके सम स्क्वायर्स का जो सम है वो 1 के इक्वल आता है। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो हमें रिजल्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल मिलेगा, और यही पार्ट हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी अब कंप्लीट होता है। अब लास्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमें इस तरीके से गिवन है कि अगर z माइनस आयोटा का जो मॉडुलस है अगर वो इसके इक्वल हो तो शो करो कि इस z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 के इक्वल आता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे कि लेट हम मान लेते हैं कि जो z है वो a प्लस आयोटा b के इक्वल है। तो देन तो जो ये हमें गिवन है कि z माइनस आयोटा का मॉडुलस इक्वल है z प्लस आयोटा मॉडुलस के, तो z की वैल्यू यहां पे रखने से हमें ये मिलेगा कि a प्लस आयोटा b, और यहां पे a प्लस, तो ये फॉर्म इस तरीके से आ जाएगा कि a प्लस, अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो ये b माइनस 1, और यहां भी आयोटा कॉमन ले लें तो b प्लस 1। अब अगर हम इसका मॉडुलस निकालें तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का स्क्वायर, और इस तरफ आएगा a स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का स्क्वायर। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम स्क्वायर कर दें बोथ साइड तो इस तरफ जो वैल्यू है वो आएगी a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ जो वैल्यू है वो आएगी a स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि a स्क्वायर दोनों तरफ सेम है तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है ये माइनस ये प्लस 1, और सिमिलरली इस तरफ अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये आएगा b स्क्वायर प्लस 1। अब b स्क्वायर दोनों तरफ सेम है तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, 1 दोनों तरफ सेम है तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहां बचा माइनस का 2b, इक्वल में बचा 2b। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को एक तरफ कर दें तो ये यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 4b हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय 4 कर दें तो हमें b की वैल्यू 0 मिलेगी, और b जो था वो हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो 0 के इक्वल आ रहा है, और यही हमें प्रूव करना था। तो हैंस ये इस तरीके से प्रूव होता है। तो अभी हम कुछ एक दो क्वेश्चन अभी और डिस्कस करेंगे, तो इन 5 क्वेश्चंस को आप अच्छे से लिखें। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 6 क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z जो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है, और ये भी गिवन है कि इस वैल्यू का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है। तो हमें ये शो करके दिखाना होगा कि z जो है वो एक प्योर तरीके से रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस केस में हम ये तभी प्रूव कर पाएंगे जब y की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाए। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि 1 माइनस आयोटा z और z माइनस आयोटा जो है, क्योंकि ये 1 के इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस आयोटा z का मॉडुलस और z माइनस आयोटा का मॉडुलस ये इक्वल होगा 1 के, क्योंकि यहाँ पे z1 अपॉन z2 का जो मॉडुलस है वो इक्वल होता है z1 के मॉडुलस और z2 मॉडुलस के। अब अगर हम इसको नेक्स्ट देखें तो अगर हम यहाँ पे z की वैल्यू डालें या इसको इस दोनों तरफ z माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा z, और इस तरफ आ जाएगा हमारा z माइनस आयोटा। अब अगर हम इसमें z की वैल्यूज डाल दें तो 1 माइनस आयोटा z था हमारा x प्लस आयोटा y, और इस तरीके से इस यहाँ पे भी हमारा x प्लस आयोटा y
माइनस आयोटा। अब अगर हम यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 1 - आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर वाई, और यहाँ पे ये हमारा x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा। अगर हम आयोटा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है हमारी 1 + y माइनस आयोटा x, और इस तरफ जो वैल्यू है वो हमारी आएगी x प्लस आयोटा y माइनस 1। अब अगर हम इनका मॉडुलस निकालें जहाँ पे रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है, तो इसका जो मॉडुलस है वो इस तरीके से हमें मिलेगा, और इस तरफ जो मॉडुलस है वो हमें मिलेगा x² प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे यहाँ जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 + y का होल स्क्वायर प्लस x²। इस तरफ जो वैल्यू है वो x² प्लस, अब यहाँ पे ये x² से x² एलिमिनेट हो जाएगा, और इस तरफ हम आइडेंटिटी परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जब आइडेंटिटी लगाएंगे तो वैल्यू जो है वो हमें इस तरीके से मिलेगी, और इसी तरीके से हम यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे तो वैल्यू जो है वो हमें इस तरीके से मिलेगी। अब y² दोनों तरफ सेम है तो एलिमिनेट, 1 जो है सेम वो भी एलिमिनेट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वो 2y इक्वल में -2y के इक्वल आ रहा है। इसको अगर हम एक तरफ कर दें तो ये 4y इक्वल टू 0, और यहां से ये कंक्लूजन आ जाता है कि जो y जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो दस z इज प्योरली, क्योंकि हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो z है वो प्योर तरीके से रियल है। तो इस तरीके से हमारा ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 7 क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z जिसका मॉडुलस 1 के इक्वल आता हो और z -1 के इक्वल ना हो, तो हमें ये शो करके दिखाना है कि ये जो पार्ट है ये प्योरली इमेजिनरी होगा। तो इस केस में हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z उसको a + आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देन तो हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ z जो है वो इस फॉर्म में आएगा a² + b², और मॉडुलस ऑफ z क्योंकि 1 के इक्वल है तो ये इस फॉर्म में आएगा, और अगर हम स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो a² + b² है वो 1 के इक्वल है। नाउ अब अगर हम इसमें पार्ट देखें जहां पे हमें z-1 अपॉन z+1 को सॉल्व करना है, तो इस केस में अगर हम z की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो a + आयोटा b -1, और नीचे a + आयोटा b +1। तो अगर हम इसमें रियल पार्ट देखें तो ये a-1, और नीचे इमेजिनरी पार्ट देखें, नीचे रियल और इमेजिनरी, तो ये इस तरीके से आता है। अब अगर हम इसे रैशनलाइज करें तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो a+1 माइनस आयोटा b, और यहाँ पे जो वैल्यू a+1, ये हमने यहाँ पे रैशनलाइजेशन परफॉर्म कर दिया। अब रैशनलाइजेशन करने के बाद ये वैल्यूज जो है वो इस तरीके से हमें मिलेंगी कि a-1 इंटू a+1, यानी हम a-1 की मल्टीप्लाई पे एक बार इसके साथ करेंगे, और माइनस इसी तरीके से जो ये आयोटा b है ये भी मल्टीप्लाई होगा एक बार a+1 के साथ, और माइनस, तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होके हमें ये वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हमें आए मिलेगी a+1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर b²। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी a² -1। इस केस में जो वैल्यू है वो माइनस ab आयोटा और प्लस b आयोटा। यहाँ पे भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ab आयोटा और प्लस b आयोटा, और ये वैल्यू आ जाएगी प्लस b²।
नीचे जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा ये जो नेगेटिव ए बी आयोटा है और जो ये पॉजिटिव ए बी आयोटा है ये कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यूज जो आ रही हैं वो ऊपर आ रही हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा है रियल पार्ट, और प्लस बी आयोटा ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। इसी तरीके से अगर हम नीचे देखें तो ये वैल्यूज आ रही हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब क्योंकि हमने ये देखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो अगर वो हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये वैल्यू इस जगह अगर हम 1 रखेंगे तो ये इस तरीके से हमें वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम 1 रखेंगे तो ये वैल्यू हमें इस तरीके से मिलेगी। ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 0 प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ रहा है। नीचे जो पार्ट है वो हमें मिलेगा 2a प्लस 2। तो हम ये फाइनली कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये b 2 इंटू ए प्लस 1 आयोटा की फॉर्म में आ रहा है, तो जो कि प्योरली रियल इमेजिनरी है। तो यही पार्ट हमें प्रूव करना था कि ये जो z जो है वो इस फॉर्म में, जो ये जो पार्ट है ये हमारा ये प्योरली इमेजिनरी है। तो ये भी हमारा ये पार्ट प्रूव होता है। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। अब 8th क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि अल्फा और बीटा अगर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और बीटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉडुलस 1 के इक्वल हो, तो हमें ये शो करना है कि इस वैल्यू का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल आता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस ये अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा, तो इसका जो मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा इस वैल्यू के अपॉन में इस वैल्यू के कॉन्जुगेट के। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज करी है उस प्रॉपर्टी का नाम है कि मॉडुलस ऑफ जेड जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट के। तो अगर हम इसको और मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू जो है ये एज इट इज रहेगी बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा। यहाँ जब हम मॉडुलस करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, तो बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, यहाँ भी अल्फा का कॉन्जुगेट 2 बार हो जाएगा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट। तो ये जो वैल्यू है हमें इस तरीके से मिलेगी कि जो बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा का जो कॉन्जुगेट इंटू बीटा का जो स्क्वायर है वो इक्वल आएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, और इस तरफ जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ बीटा का कॉन्जुगेट। यहाँ हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट होता है तो वो z के इक्वल आता है। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट, इसी तरीके से ये अल्फा इंटू ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यूज हमें न्यूमरेटर में मिलेगी मल्टीप्लाई करने के बाद। इसी तरीके से हम ये मल्टीप्लाई करें तो ये 1 माइनस एंड माइनस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वैल्यू मिलती है। अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हम दोबारा ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर आता है, ये वैल्यू एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर आता है। नीचे जो वैल्यूज हैं
जहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी वो एज इट इज, यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो अल्फा स्क्वायर, और यहाँ प्रॉपर्टी हो रही है बीटा स्क्वायर। अब क्योंकि जो बीटा का जो मॉडुलस था वो 1 के इक्वल था, तो अगर हम ये वैल्यूज यहाँ रख दें तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये एज इट इज, ये वैल्यू भी एज इट इज, और ये एज इट इज, नीचे भी हमारा 1 माइनस, तो अल्फा स्क्वायर एज इट इज, और बीटा स्क्वायर की मॉडुलस अगर हम 1 रखेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब हम इसे ध्यान से देखें तो हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो दोनों एक जैसे हो चुके हैं, तो ये दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो ये दोनों वैल्यूज हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, और कैंसिल होके हमें 1 मिलेगा। और यही पार्ट हमें प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू है बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर 1 के इक्वल है। तो इस तरीके से ये हमारा 8th क्वेश्चन भी अब कंप्लीट होता है। तो होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इन सभी क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें, खुद प्रैक्टिस करें एक बार, और अच्छे से रिवाइज करें। धन्यवाद।